वट सावित्री पूजा विधि और उपाय। आज का दिन है ज्येष्ठ मास की अमावस्या, वह पावन तिथि जब अखंड सौभाग्य की कामना लिए लाखों सुहागनें व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत यह केवल एक पूजा नहीं, यह सतीत्व, श्रद्धा और शक्ति का महापर्व है। आइए इस अनंत पुण्यदायी व्रत की विधि, उपाय और उसकी पवित्र भावना में डूबते हैं। नारी पात्र। हे जगत की जननी, आज का यह दिन मैं समर्पित करती हूं अपने पति के दीर्घायु जीवन को। मैं संकल्प लेती हूं उपवास का, व्रत का और आपकी पूजा का। हे वट वृक्ष, हे त्रिदेवों के प्रतीक, स्वीकार करो मेरी श्रद्धा। पूजन आरंभ होता है प्रातः स्नान के पश्चात। शुद्ध वस्त्र धारण कर नारी जाती है। वट वृक्ष के नीचे हाथ में होती है पूजा की थाली, जिसमें होते हैं कच्चा सूत, मोली, हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, चावल, जल व दूध से भरा कलश, आम के पत्ते, दीपक, कपूर, घी, मौली, फल, 5 तरह के सूखे मेवे, चना, सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र। नारी पात्र। हे वटवृक्ष, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं। आपकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महादेव का वास है। मैं करती हूं आपकी पूजा, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। अब नारी वटवृक्ष की परिक्रमा करती है, हाथ में होता है सूत। हर फेरे में वह मन ही मन कहती है। नारी पात्र। हर चक्कर में एक कामना है, मेरे पति का जीवन दीर्घ हो। हर चक्कर में एक व्रत है, मेरी सास ससुर का आशीर्वाद बना रहे। हर चक्कर में एक विश्वास है, मेरा गृहस्थ जीवन सदा सुमंगलमय हो। 7, 11 या 21 परिक्रमा कर वह सूत को वृक्ष पर लपेटती है। यह बंधन है श्रद्धा और स्नेह का। अब सुनी जाती है सावित्री और सत्यवान की कथा। वह अमर गाथा जिसमें एक नारी अपने तप, व्रत और वाणी के बल से मृत्यु को भी हरा देती है। यह कथा केवल कथा नहीं, यह प्रेरणा है कि सच्चा प्रेम और सच्चा संकल्प कभी हार नहीं मानते। अब जानते हैं वे उपाय जो इस व्रत को और भी अधिक फलदायी बना देते हैं। 1. बरगद के पत्ते पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखें और उसे अपने पूजा स्थान में रखें, घर में सौभाग्य बना रहता है। 2. वट वृक्ष की जड़ में दूध और जल चढ़ाएं, संतान सुख की प्राप्ति होती है। 3. मौन रहकर 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, घर में सुख शांति आती है। 4. गरीब महिलाओं को सुहाग का सामान दें, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कंगनी, किन्नी, आलता। यह दान विशेष पुण्यदायी होता है। 5. वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर वट सावित्री स्तोत्र का पाठ करें, यह स्तोत्र पापों का नाश करता है। 6. सूत लपेटते समय यह मंत्र बोलें। वट वृक्ष महावृक्ष त्रिदेव स्थापन प्रिय, सौभाग्यम देहि में नित्यम पतिम में च दीर्घयुष्मान। नारी पात्र। हे त्रिदेवों, हे सती सावित्री, यदि पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। मेरे व्रत को स्वीकारें, मेरे पति को आयुष्य दें, मेरे परिवार में आनंद बना रहे। इस प्रकार सावित्री की तरह नारी शक्ति व्रत करती है, तप करती है और अपने संकल्प से संसार को दिखाती है। मैं केवल प्रेम नहीं, शक्ति हूं। केवल पत्नी नहीं, जीवन का रक्षक स्वरूप हूं। वटवृक्ष की छाया में जब एक सच्चा संकल्प लिया जाए तो उसे स्वयं देवता भी आशीर्वाद देते हैं। आप सभी माताओं बहनों को इस व्रत की अखंड सौभाग्य, दीर्घायुष्य और अपार सुख की शुभकामनाएं।